नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। लग रहा है इंडिया ने कर दिया खेल। नीतीश कुमार जाएंगे लालू प्रसाद यादव से मिलने। मोदी सरकार को जो जवाब देने का वक्त है वह नजदीक आ गया है, ऐसा प्रतीक हो रहा है। लेकिन इंडिया गठबंधन क्या एकजुट है? पहले इस पर चर्चा बहुत जरूरी है, क्योंकि खबर चौंकाने वाली है कि बिहार के अंदर हलचल तो बहुत तेज हो गई है खरवास खत्म होते ही, और नीतीश कुमार लालू प्रसाद पार्टी को टूटने से बचाए हैं। आगे पार्टी न टूटे इसका भी ध्यान नीतीश कुमार रख रहे हैं और बहुत तेजी से नजदीकी लालू प्रसाद यादव से जल्द मुलाकात होने वाली है। एक दो दिनों के अंदर नीतीश कुमार मुलाकात करेंगे। इसके पहले बिहार के अंदर जो हलचल बड़ी तेज है, कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार के पास 136 विधायक हो गए हैं रेडी, और 37 सांसदों की जो बात की जा रही है, चंद्रबाबू नायडू बड़ी तेजी से इस पर काम कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर सकती है। लेकिन मुश्किल भाजपा के लिए नहीं, इस वक्त मुश्किल इस देश के लिए खड़ी हो गई है। नरेंद्र मोदी जैसे एक व्यक्ति की चुनौती इस देश के सामने आकर के खड़ी हो गई है, जो धीरे धीरे देश को कंगाल भी कर रहा है और देश को बेच भी रहा है, एक तरह से अगर देखा जाए तो। अब यह सारी चीजें अचानक कल रात से उथल पुथल शुरू हुई है। अब खरवास खत्म हुआ, खरवास खत्म हो गया, और नीतीश कुमार अब बिल्कुल रुकने के मूड में नहीं है। यह कहा जा रहा है कि अब बड़ी तेजी से वह अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। उसी का एक प्रयास लालू प्रसाद यादव का। लेकिन पहले हम चंद्रबाबू नायडू पर चर्चा करेंगे, क्योंकि उनकी मजबूरियां अब बन गई हैं। वह अब मोदी के साथ एक पल भी रहना नहीं चाहते, और कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के अंदर बगावत हो जाएगी इस बात को लेकर के, अगर मोदी से समर्थन वापस नहीं लिया तो। क्योंकि अमेरिका के टैरिफ लगाने के बाद और जो 25% और टैरिफ लग गया, 75% हो जाने के बाद जो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तेलुगु देशम पार्टी के अंदर भी अब आवाज उठने लगी है कि अब मोदी बर्दाश्त नहीं। मोदी के चेहरे की वजह से बहुत नुकसान हो रहा है, और आरएसएस जो हिंदुत्व को लेकर के बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है, दो भागों में बंटता हुआ यह देश नजर आ रहा है, साउथ और पूर्वोत्तर। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन दूसरा जो चुनौती चंद्रबाबू नायडू के पास है, चंद्रबाबू नायडू की राजनीति साउथ के अंदर खत्म हो जाएगी अगर चंद्रबाबू नायडू अब ज्यादा वक्त तक नरेंद्र मोदी के साथ रहे तो। चंद्रबाबू नायडू की नजदीकी नवीन पटनायक से बड़ी तेजी से बढ़ रही है। यह बात कही जा रही है कि नवीन पटनायक के साथ चंद्रबाबू नायडू की बड़ी नजदीकी बन रही है, और चंद्रबाबू नायडू इंडिया गठबंधन के सभी दलों के संपर्क में है। यह कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू संपर्क सभी दलों से कर रहे हैं, चाहे शरद पवार हो महाराष्ट्र के, चाहे उद्धव ठाकरे हो, चाहे वह ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो। और अखिलेश यादव तो स्वयं गए हुए थे, और अखिलेश यादव भी नीतीश कुमार के संपर्क में है। यह भी बात अब बड़ी तेजी से चर्चा का विषय बन गया है कि मतलब एक प्रयास अंदर खाने हो रहा है, अंदर खाने जो प्रयास चल रहा है बड़ी तेजी से, और जिसका आशंका जताई थी प्रधानमंत्री मोदी ने कि मिशन 37 चल रहा है, अब वह 37 निकल करके सामने आता हुआ नजर आ रहा है कि दो मुख्य दल, अगर नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव से मिलने जा रहे हैं, मिलने वाले हैं, अगर दही चूड़ा भोज में जाने वाले हैं, पिछली बार तो नहीं गए थे, इस बार जा रहे हैं, तो इस बार जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं? क्यों आरजेडी को टूटने से क्यों बचा दिया? तेज प्रताप यादव जो विजय सिन्हा के पास चले गए थे और भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल हो जाएंगे, इस बात की कही जा रही थी, और कल रात को ही लालू प्रसाद यादव ने बुला लिया और उनके ऊपर जो पार्टी की पाबंदियां लगी हुई थी उसको हटा दिया। फिर दोनों भाई तेजस्वी और तेज प्रताप एक हो गए। तो अब क्या हुआ, भाजपा में आएंगे या खुद रह जाएंगे अपनी ही पार्टी में?
या मतलब यह सब कुछ कहा जा रहा है कि अब लालू प्रसाद यादव के परिवार को और पार्टी को एक करके रखने के लिए अब नीतीश कुमार ने कदम आगे बढ़ा दिया, नीतीश उस तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन हम जो चंद्रबाबू नायडू की बात कर रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू इंडिया गठबंधन के हर दलों के संपर्क में है। कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू की लगातार बात, जो नवीन पटनायक उड़ीसा के, उनका तो वह न इंडिया गठबंधन में न एनडीए में है, लेकिन वह संपर्क में है। कहा जा रहा है कि वह शरद पवार और उद्धव ठाकरे के संपर्क में है। कहा जा रहा है लालू प्रसाद यादव के संपर्क में है, ममता बनर्जी के संपर्क में है, अखिलेश यादव के संपर्क में है। और अखिलेश यादव तो हैदराबाद जाकर के तेलुगु देशम पार्टी के सभी नेताओं से मिले, लेकिन बीआरएस के भी संपर्क में चंद्रबाबू नायडू है, यह भी बात कही जा रही है, चर्चा का विषय बना हुआ है। यानी कि अब इस देश के अंदर एक अलग राजनीति आने वाले वक्त में देखने को मिलनी है। बहुत जल्द यह परिवर्तन होने वाला है इस देश के अंदर, ऐसा संकेत मिल रहा है। कहते हैं कि सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो भूला नहीं कहा जाता, लेकिन यह तो बहुत देर तक भूल गए थे। अब अगर वापस आते हैं, इस देश को एक दिशा ये लोग देते हैं अगर, तो इससे शुभ संकेत, तो इससे अच्छी चीज नहीं हो सकती। क्योंकि कांग्रेस का स्टैंड तो बहुत क्लियर है, कांग्रेस ने अपने स्टैंड को पूरा क्लियर कर दिया है कि भैया 100 सांसदों की हमारी पार्टी है, हमारे 100 सांसदों का सपोर्ट आपको है, आप बाकी के एकत्रित कर लीजिए। तो चंद्रबाबू नायडू उसे इकट्ठा करते हुए नजर आ रहे हैं। उसी का एक हिस्सा नीतीश कुमार का फैसला भी होने वाला है। और जो भी होने वाला है, चंद्रबाबू नायडू जो भी करने वाले हैं या तैयारियां कर रहे हैं, वह नीतीश कुमार के फैसले के बाद ही करेंगे। नीतीश कुमार के फैसले का इसका मतलब इंतजार है कि नीतीश जैसे स्टैंड बिहार के अंदर लेते हैं, बिहार के अंदर जैसे ही वह अपनी सरकार की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि 136 विधायकों का उनका पूरा कंप्लीट हो गया है और पार्टी भी क्या सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की तरफ बढ़ चुकी है और वह विधायक उनके काफी हो जाएंगे, 95 के आसपास हो जाएंगे। तो ऐसे में क्या नाम है कि नीतीश कुमार ने जैसे कदम आगे बढ़ाया तो चंद्रबाबू नायडू अपना खेल कर देंगे और चंद्रबाबू नायडू एक बड़ी कदम मोदी सरकार के खिलाफ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जो अमेरिका से टैरिफ लगा है चंद्रबाबू नायडू को, उससे बहुत ज्यादा प्रभावित होने वाली है और नुकसानदायक बहुत ज्यादा होने वाला है। चंद्रबाबू नायडू राजनीति से बिल्कुल, वह उनकी राजनीति खत्म हो जाए, उनके बेटे के राजनीतिक भविष्य खत्म हो जाए, वह नहीं चाहते। और चंद्रबाबू, भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कत यह आने वाली है आने वाले वक्त में कि चंद्रबाबू नायडू अब आंध्र प्रदेश की राजनीति नहीं, केंद्र की राजनीति करना चाहते हैं। और बहुत जल्द चंद्रबाबू नायडू अपने बेटे नारा लोकेश को सीएम बनाएंगे, सीएम की कुर्सी छोड़ करके वह अपने बेटे नारा लोकेश को सीएम बनाएंगे और केंद्र की सरकार में स्थापित होंगे। तो केंद्र की सरकार में नरेंद्र मोदी की कठपुतली बन करके तो चंद्रबाबू नायडू नहीं रहने वाले हैं, यह तो तय है, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। और अगर केंद्र की राजनीति करना है तो उन्हें नरेंद्र मोदी की सरकार को बदलना पड़ेगा और वह इसी तरफ कदम बढ़ाए हुए हैं, इसी तरफ से वह बहुत तेजी से अब आगे बढ़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि जिन 37 सांसदों की बात नरेंद्र मोदी कर रहे थे कि मिशन 37 चल रहा है, वह मिशन 37 तो कंप्लीट है। कहा जा रहा है कि इसके मिशन 37 सांसदों के ऊपर की बात चल रही है अब तो। यह तो बड़ी विचलित करने वाला है। और कहा यह जा रहा है कि उसमें चिराग पासवान के 5 सांसद शामिल हो सकते हैं, यानी कि 42 सांसद नरेंद्र मोदी के खिलाफ होने वाले हैं। लेकिन चंद्रबाबू नायडू प्रधानमंत्री बनेंगे, नए प्रधानमंत्री होंगे देश के। अगर चंद्रबाबू नायडू प्रधानमंत्री, नए प्रधानमंत्री देश का बन गए, 37 सांसदों की अगर तैयारी हो गई है और इंडिया गठबंधन को एकजुट करने में अगर चंद्रबाबू नायडू सफल हो रहे हैं, इसलिए भी माना जा रहा है कि सफल हो जाएंगे क्योंकि अखिलेश यादव गए थे मिलने के लिए और अखिलेश यादव नीतीश कुमार के भी संपर्क में है। तो अखिलेश यादव अगर गए हैं, मिलने गए हुए थे, यह तो आधिकारिक है, आधिकारिक बयान भी है उनका। वह चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तेलुगु देशम पार्टी के नेताओं से मिले थे, बड़े बड़े नेताओं से हैदराबाद में जाके आह्वान किया था कि आइए हम एक साथ सरकार चलाएंगे। तो अखिलेश यादव बगैर ममता बनर्जी से बातचीत किए हुए नहीं जा सकते।
क्योंकि अखिलेश यादव पूरी तरह से ममता बनर्जी के साथ है और कई मुलाकातें ममता बनर्जी से अखिलेश यादव की हुई है। तो यानी कि अखिलेश यादव की जाने का यह तात्पर्य है कि ममता बनर्जी अब इस कोशिश में लग गई है कि सरकार बदल जाए। बहुत साफ तस्वीर है कि नीतीश लालू से मिलने की चर्चा आ गई है कि लालू प्रसाद यादव से मिलने जाएंगे और उनको निमंत्रण भी भेजा गया, स्वीकार भी उन्होंने कर लिया है। और तेज प्रताप यादव ने भी दही चूरा भोज रखा है, वह उन्होंने भी बुलाया है सबको। लेकिन तेज प्रताप यादव जो आज भाजपा में शामिल होने वाले थे, वह अचानक प्लान कैंसिल करते हैं और लालू प्रसाद यादव उनके ऊपर से बैंड हटा देते हैं। नीतीश कुमार के हस्तक्षेप के बाद यह कहा जा रहा है कि यह सारी चीजें हो रही है। इसका मतलब मैं 2 दिन से जो बातें आप दर्शकों को कर रहा हूं कि नीतीश कुमार पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका निभा रहे हैं। विपक्ष किसी भी तेवर में नजर नहीं आ रहा है, कोई भी सवाल खड़ा करता नजर नहीं है, कोई सवाल पूछता नजर नहीं आ रहा है, यानी कि विपक्ष एक तरह से गायब हो चुका है। अब नीतीश कुमार उस विपक्ष को जिंदा रखना चाहते हैं और उसको जिंदा में रखने के लिए उसको सत्ता में लाना नीतीश कुमार के लिए चुनौती है। नहीं तो देश के बिहार तो जाएगा ही जाएगा, देश भी भाजपा के कब्जे में पूरी तरह से शिकंजे में आ जाएगा और इस देश को अगर बचाना है तो भाजपा को अब हटाना पड़ेगा। यह बात नीतीश नायडू दोनों को अब समझ, जब अपने ऊपर बात आई है तब समझ आई है। लेकिन मुख्य रूप से यह मिशन 37 जो है, पहले इंडिया गठबंधन एकजुट है तो जिस ममता बनर्जी के ऊपर सवाल खड़े हो रहे थे, उस ममता बनर्जी के इजाजत के बगैर अखिलेश यादव हैदराबाद नहीं जा सकते। और हैदराबाद अगर अखिलेश यादव जा करके आह्वान किए हैं, बुलाए हैं सबको और एक किए हैं और चंद्रबाबू नायडू उस पर प्रयास कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह तय है कि ममता बनर्जी की सहमति से अखिलेश यादव गए। और अखिलेश यादव ने ही नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने की बात कही थी, लेकिन नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू को इस देश का नया प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। यह बात कही जा रही है और उन्हें तो 5 साल बिहार की सत्ता चाहिए, कंफर्टेबल सरकार चाहिए और इसी रणनीति के तहत सारे काम हो रहे हैं। और सिर्फ खरवास का जो इंतजार था, खरवास खत्म हो गया। बिहार के अंदर राजनीति एकदम भूचाल परिस्थिति में आ गई है। भारतीय जनता पार्टी एक तरह से सदमे में आकर के खड़ी हो गई है और चंद्रबाबू नायडू की मजबूरी हो गई है साथ छोड़ना, नीतीश कुमार की मजबूरी हो गई, क्योंकि नीतीश कुमार को भाजपा की वजह से अपने पार्टी से केसी त्यागी जैसे नेता को, जो 50 साल से दोस्ती थी, उस दोस्ती को तोड़ करके उन्हें पार्टी से निकालना पड़ गया है। साथ साथ 12 नेताओं को और निकाला गया है। और भाजपा जो कह रही थी कि क्षेत्रीय दलों को समाप्त कर देना चाहिए, यह धीरे धीरे वही काम कर रही है। एसआईआर के तहत बिहार में विपक्ष खत्म हो गया और जो बचा खुचा 25 विधायकों का आरजेडी जो मुख्य विपक्षी पार्टी बनी हुई है, उसको भी तोड़ 18 विधायकों को तोड़ करके उसको पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश की और तेज प्रताप यादव को भाजपा में शामिल करने, एक रणनीति के तहत यह था। और तेजस्वी यादव के ऊपर जो लैंड फॉर जॉब का मामला चल रहा है, उनको जबरदस्ती फंसाया जा रहा है तेजस्वी यादव को, जबकि जब का यह मामला है उस वक्त तेजस्वी यादव नाबालिग थे, उनके ऊपर कोई केस नहीं बनता है, लेकिन उन्हें जबरदस्ती इसमें फंसाया जा रहा है। और मीडिया का बहुत बड़ा असर इसमें पड़ रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी मीडिया मैनेज करके और तेजस्वी यादव को भी इसमें घसीट रही है, एक माहौल बना रही है। और कहीं ना कहीं ईडी जो सरकार के पक्ष में हमेशा रहती है, सरकार का एक हथियार बन गई है, वह ईडी फर्जी केसों में लोगों को फंसाने का कार्य कर रही है। अब ऐसा तभी समाप्त होगा या बंद तभी होगा, लगाम तभी लगेगा जब नरेंद्र मोदी की कुर्सी जाएगी। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटेंगे, अमित शाह गृह मंत्री की कुर्सी से हटेंगे। अब यहां 2 चीजें हैं कि एक तो जो देश संकट में है, इसको संकट से निकालने के लिए मोदी और शाह का यह कुर्सी से हटना बहुत जरूरी है, यानी कि भाजपा का सत्ता जाना। क्योंकि जिस तरह से चाइना के डेलीगेट से बैठक हो रही है, प्रतिनिधिमंडल से चाइना के भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में, और उसके बाद 2 घंटा आरएसएस के दफ्तर में जो हुई है, यह क्या डील हो रही है, क्यों बैठक हो रही है, चाइना के प्रतिनिधिमंडल से भाजपा के नेता और आरएसएस के नेता क्यों मिल रहे हैं, किस चीज की मीटिंग चल रही है? चाइना तो हमारा दुश्मन है, तो फिर एक बहुत बड़ा षड्यंत्र इस देश में रचा जा रहा है और इसे हिंदू मुस्लिम और हिंदू राष्ट्र का नाम देने की कोशिश की जा रही है, जो आने वाले वक्त के लिए इस देश के लिए बहुत संकट होगा। तो इसीलिए
क्योंकि नरेंद्र मोदी समझ गए थे कि मिशन 37 चल रहा है, इसीलिए तो बयान आया था कि मिशन 37 चल रहा है, यानी कि 37 सांसदों की बात चल रही थी, या प्रधानमंत्री मोदी ने बोला था। अब दूसरी तरफ जब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इस बात को समझ गए हैं, अब देश रहेगा तो राजनीति रहेगी। चंद्रबाबू नायडू यह समझ गए कि अब ये पहले अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा और मोदी की भाजपा में बहुत फर्क है। मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ता देश लूट जाए तो, और यह अपनी कुर्सी बचाने के लिए और अपने स्वार्थों को साधने के लिए यह देश को बेच सकते हैं। यह बात अब चंद्रबाबू नायडू को समझ आएगी। लेकिन आंध्र प्रदेश के अंदर हिंदू मुस्लिम राजनीति नहीं चलेगी, वहां विकास बोलता है, और चंद्रबाबू नायडू को विकास करना है तो देश के हालात सही रहने चाहिए, ताकि वहां इन्वेस्टर अपना पैसा इन्वेस्ट करे और विकास होगा जब बड़ी बड़ी कंपनियां लगेगी। जो प्रोजेक्ट नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश को दिया है, उस प्रोजेक्ट पर बजट नहीं दिया। बजट 10,000 करोड़ का है तो 1,000 करोड़ दे करके धूल चटा रही है फाइल को। तो भाजपा तो जहां भी ऐलान करती है वहां पर कुछ करती तो है नहीं। अब बिहार में एयरपोर्ट बनाने कहती कि एयरपोर्ट अब तो बन गया है, 500 रुपए में दिल्ली जा रहे हैं, 500 रुपए में तो बस का टिकट नहीं मिलता है। तो यह जो भारतीय जनता पार्टी का नेचर, तो आंध्र प्रदेश में वैसे नहीं चलेगा। इस बात को लेकर के तेलुगु देशम पार्टी, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के अंदर ही अब आवाज उठने लगी है कि अब छोड़ना। तो चंद्रबाबू नायडू को अपने बेटे को सीएम बनाना है और केंद्र में सरकार बदलनी है। तो केंद्र की राजनीति उन्हें करनी है तो सरकार पहले बदलनी पड़ेगी, तभी राजनीति, और यही मौका है एंट्री करने का चंद्रबाबू नायडू का। इसके बाद मौका नहीं मिलेगा, और मौका प्रधानमंत्री बनने का भी आंध्र प्रदेश को मिल रहा है। इसके पहले पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने थे। पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने थे जब राजीव गांधी का देहांत हुआ था, तब पीवी नरसिम्हा राव को कांग्रेस ने प्रधानमंत्री बनाया 5 साल, और सीताराम केसरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी का बनाया था। तो आंध्र को फिर एक बार दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने का मौका मिल रहा है, और कांग्रेस यह मौका दे रही है कि 100 सांसदों का हम समर्थन दे रहे हैं, प्रधानमंत्री बन जाइए, और बाकी लोगों को क्या बनना है बने हुआ लोग। लेकिन इस देश में फिर से एक बार लोकतंत्र को स्थापित कर दिया जाए, क्योंकि लोकतंत्र नहीं रहेगा तो फिर यह देश नहीं रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र ही खत्म करना चाहती है, संविधान को खत्म करके छत्रप राज करना चाहती है, जो आने वाले वक्त में बहुत घातक होगा। अभी आप दर्शक सोचिए, 240 पे भाजपा है, और वह भी 240 सही से संवैधानिक तौर पर नहीं आए हुए हैं, गैर संवैधानिक तरीके से, यानी कि धांधलेबाजी से आई हुई है। तब आरएसएस क्या ना कि हिंदू राष्ट्र की बात करता है, चाइना के प्रतिनिधि मंडल से आरएसएस मिलता है, भाजपा के नेता मिलते हैं, सरकार नहीं, भाजपा के नेता और आरएसएस डील कर रहे हैं। यह डील क्या है? चाइना पहले ही हमारे देश में ढुक चुका है, अरुणाचल पर कब्जा कर रहा है, अरुणाचल को अपना अधिकार बता रहा है, जम्मू कश्मीर तक पहुंच रहा है, और हमारे देश की सरकार चुप है। हमारे देश के सेना प्रमुख चिंता जता रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है, और ऑपरेशन सिंदूर जो चल रहा था पाकिस्तान की तरफ से चाइना ही लड़ रहा था। सेना ने कह चुकी है कि हम कई लोगों से एक बार लड़ रहे थे, चाइना और पाकिस्तान दोनों से लड़ रहे थे। मुखौटा पाकिस्तान था, चाइना युद्ध कर रहा था। मोदी सरकार को यह भी समझ नहीं आ रहा है, और सेना में भी जाके जय श्री राम के नारे लगवा रहा है। तो यह पाखंडी लोगों से अब छुटकारा पाने का वक्त आ गया है, और ऐसे में चंद्रबाबू नायडू बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे, बहुत तेजी से। यह चीज बस खरवास खत्म होने का जो इंतजार हो रहा था, खरवास खत्म हो गया। अब नीतीश कुमार की लालू प्रसाद यादव से मुलाकात ही इस बात का संकेत दे रही है कि जो मुलाकात करने वाले हैं नीतीश कुमार, यह तो निकला है कि लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने जा रहे हैं नीतीश कुमार। तो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात ही नरेंद्र मोदी के लिए बेचैन कर रही है, और चंद्रबाबू नायडू मिशन 37 को कंप्लीट कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी कर रही थी कि मिशन 37 चल रहा है। चंद्रबाबू नायडू इस मिशन को चला रहे हैं, मिशन 37, और ये इसका मतलब यह साफ है कि इंडिया गठबंधन एकजुट है, और कांग्रेस जो है वह अपने आप को अलग मानते हुए वह 100 सांसदों का समर्थन देने की बात कह चुकी है चंद्रबाबू नायडू को कि आप सबसे बात कर लीजिए, आप सबको एक कर लीजिए, हम तो 100 सांसदों का समर्थन आपको दे रहे हैं और देते रहेंगे 5 साल तक। यानी कि चंद्रबाबू नायडू
आने वाले वक्त में इस देश के प्रधानमंत्री जल्द बनने वाले हैं, इसका मतलब। लेकिन यह सारी चीजें जो होगी वह बिहार के अंदर नीतीश कुमार के फैसले के बाद होंगी। जैसे बिहार में नीतीश कुमार विपक्ष परिवर्तन करेंगे, 136 विधायकों के साथ सरकार का कैबिनेट बदलेंगे, वैसे दिल्ली की सत्ता बदल जाएगी। जैसे बिहार में नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मंत्रिमंडल से निकालकर विपक्ष के मंत्रिमंडल को अपने साथ मिलाएंगे। और यही वजह रहा कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी टूटते टूटते नीतीश कुमार ने बचा लिया और तेज प्रताप यादव जो भाजपा में शामिल होने वाले थे वह लालू प्रसाद के नजदीक फिर चले गए। नहीं तो आज ही वह तेज प्रताप यादव, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे, वह भाजपा में शामिल होने वाले थे। तस्वीरें भी आई थी कि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा से मिले थे। यानी कि भाजपा की लुटिया अब डूबने वाली है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कर रही, बहुत बड़ा एक षड्यंत्र आरएसएस और भाजपा मिलकर के इस देश को कर रहे हैं। यह दो खोटे सिक्के नायडू और नीतीश आज भी अगर आने कुछ कर रहे हैं तो वह अपने स्वार्थ में ही कर रहे हैं। लेकिन स्वार्थ में ही करें, लेकिन देश के भले के लिए यह अच्छा होगा कि यह दोनों साथ छोड़ करके और मिशन 37 कंप्लीट करके इस देश में दूसरी सरकार स्थापित कर दे। इन लोगों को हटा करके कुछ भी ना हो, कम से कम इस देश का लोकतंत्र और संविधान बच जाए तो इस देश की बहन बेटियां भी सुरक्षित हो जाएंगी, इस देश का दलित अति पिछड़ा भी सुरक्षित हो जाएगा, इस देश का मुसलमान भी सुरक्षित हो जाएगा और इस देश को बहुत बड़े संकट से निकाला जाएगा। नहीं तो या तो हिंदू राष्ट्र के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर इस देश को लड़ा करके आग के दरिया में झोंक देंगे यह लोग। इतने बड़े दलाल निकले कि जो चाइना हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, उसी चाइना का गुलाम बनकर के उसके प्रतिनिधिमंडल से डील कर रहे हैं, अपने अपने घरों को भर करके इस देश को कहीं ना कहीं यह लोग बेच रहे हैं। इस बात से इनकार नहीं कर सकते। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मैं गुजारिश करूंगा। और खबरों पर नजर बनी हुई है, खरवास खत्म हो गया है और खबरों पर नजर बनी हुई है। बहुत सारी खबरें अब निकलने वाली है जिस पर नजर बनी रहेगी। आप दर्शकों के सामने मैं शेयर भी करते रहूंगा। देखते हैं आगे क्या होता है, थोड़ा इंतजार तो करना पड़ेगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा कि आगे शेयर करें। आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा कि सब्सक्राइब करें।